जब भी आप नया या सेकंड हैंड फोर व्हीलर किसी से भी परचेज करते हैं तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर वो बातें आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो भविष्य में आपको बहुत भयंकर परेशानी से होकर गुजरना पड़ सकता है, और इस तरह की परेशानी जो आपने सोची भी नहीं होगी। तो साथियों, जब भी आप व्हीकल परचेज करें तो उसकी 2-4 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो जब आप सेकंड हैंड व्हीकल परचेज करें तो एक तो ओनरशिप चेक करें, दूसरा उसका इंश्योरेंस चेक करें, तीसरा उसके ऊपर कोई चालान या कोई भी पेनल्टी तो नहीं है, या फिर वो फाइनेंस पर तो नहीं है। तो ये सब बातें चेक करके ही आप व्हीकल परचेज करें। और जब आप नया व्हीकल परचेज करते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करें और उसको इंश्योर्ड करवाएं। आमतौर पर देखा है कि काफी बार इंश्योरेंस ना करवाने की वजह से बहुत भयंकर परेशानी से होकर गुजरना पड़ता है। यह वीडियो उन्हीं बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डालने वाली है कि अगर आप अपने व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं करवाएं, आपका व्हीकल इंश्योर्ड नहीं है, तो भविष्य में किस तरह की परेशानी से आपको गुजरना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट निर्मल सिंह स्वागत करता हूं आपका द लीगल स्पिरिट चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो दोस्तों, व्हीकल का जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो 2 टाइप्स का होता है, एक जीरो डेप्थ इंश्योरेंस और एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। जीरो डेप्थ इंश्योरेंस होता है कि अगर व्हीकल के साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है तो व्हीकल के अंदर आई गई कोई भी क्षति की पूर्ति इंश्योरेंस कंपनी करवाती है, आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। इसके बाद में आता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। जब आपका व्हीकल एक्सीडेंट हो जाता है या आपका व्हीकल से किसी दूसरे व्यक्ति को चोट लग जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके एवज में जब वह व्यक्ति कोर्ट केस कर देता है या क्लेम मांगने के लिए एक पेटिशन दायर कर देता है, तो जब आपके पास में नोटिस आते हैं और आपको कोर्ट की कार्रवाई में शामिल होना पड़ता है, लेकिन अगर आपके व्हीकल का इंश्योरेंस है तो आपके ऊपर उसका क्लेम का दायित्व नहीं बनता है। जो इंश्योरेंस कंपनी है वह उसका क्लेम का भुगतान करेगी। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपके पास में वैलिड इंश्योरेंस होना जरूरी है। अगर आपके पास में आपके व्हीकल का इंश्योरेंस है तो इस कंडीशन में ही आपके ऊपर दायित्व नहीं बनेगा और इंश्योरेंस कंपनी को इसका भुगतान करना होगा। मान लेते हैं कि आपके व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं है और आपसे एक एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो एक्सीडेंट होता है उसका सारा भार होगा मालिक के ऊपर और जो व्हीकल का ड्राइवर था उसके ऊपर, और आपको क्लेम देना होगा जिस व्यक्ति का आपने एक्सीडेंट किया है उसको। और इसी कंडीशन को समझते हैं कि अगर आपके व्हीकल का इंश्योरेंस है तो जो भी क्लेम होगा वो देना होगा इंश्योरेंस कंपनी को। अब एक छोटी सी बात को यहाँ पर जानना और भी ज्यादा जरूरी है कि जब आप व्हीकल चला रहे हो तो आपके पास में एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है। अगर आप अपना व्हीकल किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जिसके पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और वह व्यक्ति कोई दुर्घटना कर देता है और आपके व्हीकल का इंश्योरेंस भी नहीं है, तो सारा का सारा क्लेम ड्राइवर पे भी नहीं जाएगा, सारा क्लेम आएगा व्हीकल ओनर के ऊपर जो आप हैं। तो अगर आप अपना व्हीकल किसी को देते हैं तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो व्यक्ति आपका व्हीकल मांग के लेके जा रहा है उसके पास में एक वैलिड रियल ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। और मान लेते हैं कि अगर दुर्घटना में कोई ऐसा व्यक्ति मारा जाता है कि जो 50 से 60 हजार रुपए मंथली कमा रहा था, तो जब वह केस कोर्ट के अंदर जाता है तो कोर्ट गणना करता है कि उस व्यक्ति की 25 साल से 65 साल तक वह कितना रुपए कमाता और जो रुपए कमाता उसके ऊपर कितना ब्याज लगता, और वह ब्याज और वह जो उसकी अर्निंग सैलरी के हिसाब से जो पैसा कैलकुलेट होता वह रुपए का आपके ऊपर दायित्व आता, आपको वह रुपए देना पड़ता अगर आपके व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं है तो यह कानून आपको जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपका व्हीकल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो आपके ऊपर बनने वाले सारे दायित्वों का निर्वाह इंश्योरेंस कंपनी करता है। और अगर आपके पास में वैलिड इंश्योरेंस नहीं है, आपके व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं किया हुआ है, तो सारा का सारा क्लेम का दायित्व ड्राइवर पर और व्हीकल के ओनर के ऊपर जाता है। आपकी बस इतनी सी गलती कि आपने अपने व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं करवाया आपको भविष्य में बहुत बड़ी परेशानी के सामने खड़ा कर सकती है। अगर आपने अपने व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं करवाया और आपके वाहन से किसी ऐसे व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो एक अर्निंग हैंड था और अच्छा खासा 50 से 60 हजार रुपए कमा रहा था, उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद में जब उसके परिवारजन कोर्ट केस करते हैं और कोर्ट के अंदर जब उसकी आय और उस आय पर लगने वाले ब्याज की गणना की जाती है तो वो लाखों में आ जाता है और वो लाखों रुपए आपको चुकाना होगा
अगर आप एक छोटा सा इंश्योरेंस करवा लेते तो यह सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी को देना होता। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, तो जब भी आप व्हीकल लेकर बाहर निकले तो दो चीजें आपको जरूर चेक करनी है कि जो वाहन आप बाहर लेके जा रहे हैं उसका इंश्योरेंस है या नहीं है, और दूसरा जो भी व्यक्ति वाहन को चला रहा है उसके पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। अगर आप खुद चला रहे हैं तो आपके पास डीएल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपना वाहन किसी को दे रहे हैं तो उसके पास में भी ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए था, इसमें बताई गई जानकारी आपके जरूर काम आएगी। और अगर इस तरह के और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी विशेष मुद्दे के ऊपर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें और मोटिवेशन मिलता है और हम बेहतर काम करने की ओर प्रेरित होते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।